नमस्कार बच्चों। पूर्व में हम लोगों ने पत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना अंतिम पत्र ज्ञापन पढ़ने जा रहे हैं और उस ज्ञापन विषय को पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ज्ञापन की परिभाषा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ज्ञापन के प्रारूप को भी आप लोगों को बताया जाएगा। जितने भी पत्र होते हैं उनके कोई ना कोई प्रारूप जरूर बनते हैं। मैं ज्ञापन में ही आपको एक प्रारूप दिखाना चाहूँगा। उससे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या होता है ज्ञापन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, शासकीय पत्र व्यवहार में जब कोई सक्षम अधिकारी यानी एक बड़ा अधिकारी अपने नीचे काम करने वाले, अधीनस्थ का मतलब होता है उसके नीचे, उसके अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को सामान्य सूचना देना, किसी प्रकार का संदेश देना आदि पत्र के माध्यम से या लिखकर जो वस्तु संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, जो पत्र संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे ही ज्ञापन कहा जाता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में उन बड़े अधिकारी के अंडर में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों तक लिखित में जो सूचना पहुंचाई जाती है, पत्र के माध्यम से जो सूचना या संदेश पहुंचाया जाता है, वह ज्ञापन कहलाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेष बात क्या है? इसकी भाषा अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष का मतलब आप लोग जानते हैं, जब मैं और हम, तू और तुम, इनको छोड़कर जैसे सर्वनाम में वह होता है, अन्य को संबोधित करते हुए जब भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें महोदय, मान्यवर, इस प्रकार का संबोधन नहीं किया जाता। पत्र के नीचे प्रेषक, जो भेजने वाला है, प्रेषक का मतलब भेजने वाला, प्रेषक के हस्ताक्षर, उसका पदनाम लिखा जाता है। जिनको ज्ञापन दिया जाना है, यानी जिस व्यक्ति को, जिस कर्मचारी को ज्ञापन दिया जाना है, उसका नाम, उसका पता पत्र के बाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है इस ज्ञापन में। अब हम लोग उस ज्ञापन का जो प्रारूप है, उस प्रारूप को देखते हैं। प्रारूप के बाद एक उदाहरण भी देखेंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ज्ञापन किस प्रकार का होता है, कैसे लिखा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अन्य पत्र, उनके भी लगभग इसी प्रकार के प्रारूप बनते हैं। तो आइए चले हम लोग देखते हैं ज्ञापन का प्रारूप। अब आपके सामने ज्ञापन का एक प्रारूप लिखा हुआ है। आपने देखा कि जितने भी पत्र पढ़े हैं, उन पत्र में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या है कि जिस जगह से पत्र निकलता है, उस कार्यालय का नाम सबसे ऊपर होता है। उस कार्यालय का नाम सबसे ऊपर होता है। दूसरा, आपने देखा ज्ञापन संख्या, या यूँ कह सकते हैं पत्र क्रमांक, कई बार बाईं तरफ लिखा होता है और कई पत्रों में दाईं तरफ लिखा होता है। ये आंशिक परिवर्तन कार्यालयों के अनुसार, लिखने वाले के अनुसार होता रहता है। इसलिए ये ज़्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्रमांक, किसी भी कार्यालय से कोई भी पत्र निकलता है, उसका क्रमांक होना आवश्यक है। संख्या होना या क्रमांक होना अति आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिनांक भी लिखी होनी ज़रूरी है। आपके सामने दिनांक है,
दिनांक सदैव किस तरफ लिखी जाती है? दिनांक सदैव दाईं तरफ ही लिखी जाती है। दिनांक लिखने के प्रकार हम लोगों ने पहले देखे भी थे, और एक प्रकार जैसे 27 तारीख लिखी हुई है, जून का महीना है, और एक प्रकार ये होता है 27 जून, यहाँ कोमा लगेगी, 2021। एक प्रकार ये भी होता है तारीख लिखने का, और सबसे बढ़िया तरीका इसे ही माना जाता है। इसके अलावा आप सामान्य रूप से कोई भी तरीका अपनाएंगे वह तरीका भी गलत तो नहीं है, वह तरीका भी चलेगा, लेकिन सही में लिखने का एक बढ़िया तरीका यही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न के अंदर ज्ञापन लिखने का विषय लिखा रहता है, तो ज्ञापन का विषय भी आप लोगों के यहाँ लिखना होता है। किस संदेश, किस सूचना को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना है, वह जो विषय सामग्री है उस विषय सामग्री को विस्तार से लिखना। यदि आवश्यक है बहुत बड़ा लिखना, उसे समझाना, तो आप विस्तार से लिख सकते हैं। अन्यथा अगर बात संक्षेप में भी समझाई जाए तो संक्षेप में भी समझाई जा सकती है। हम लोगों ने जब इसकी परिभाषा देखी थी तो परिभाषा के बाद 3-4 बिंदु थे। उन बिंदु में मैंने आपको बताया था कि जिसको ज्ञापन लिखा जा रहा है, जिसको ज्ञापन लिखा जा रहा है उसको इस प्रकार से सेवा में नीचे दर्शाना होता है, बाईं तरफ, पत्र के नीचे बाईं तरफ। प्रेषिति यानी जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम आएगा और उसका पद नाम आएगा। इधर जो भेज रहा है वो अपना हस्ताक्षर करेगा, उसका नाम आएगा और उसका पद नाम आएगा। तो दोनों चीज़ें ही लगभग एक दूसरे के समकक्ष रहेगी। प्राप्त करने वाला बाईं तरफ और भेजने वाला दाईं तरफ रहेगा। तो लगभग जितने भी पत्र हम लोगों ने पढ़े हैं उन सभी पत्रों का जो रूप है वह रूप लगभग इसी प्रकार का है। चाहे निविदा पढ़ते हैं, चाहे अधिसूचना पढ़ते हैं, चाहे अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ते हैं, लगभग ये बिंदु ही उन प्रारूपों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अग्निशमन सेवा की ओर से जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए कार्यशाला रखी गई है और निःशुल्क है। उस संबंध में जो कर्मचारी हैं, इच्छुक कर्मचारी, उनको यह चीज़ भेजी गई है। अब वही बात है, प्रारूप में कार्यालय का नाम आएगा सबसे ऊपर, ये रहा भारत सरकार गृह मंत्रालय, ये आ गया, संख्या आ गई, सूचना आ गई, पत्र व्यवहार आ गया। मैंने अभी बताया था कि कई बार यहाँ भी ये संख्या लिखी रहती है और कई बार इस संख्या को सबसे ऊपर प्रारंभ में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, दिनांक मैंने लिखने का भी आपको तरीका बताया था। 27 जून लिखा था, यहाँ 27 अगस्त कोमा, फिर यहाँ 2000। जब भी आप लोग 2020 भी कर सकते हैं क्योंकि अभी 20 ही चल रहा है, तो 2020 इस प्रकार से दिनांक किधर लिखनी थी, इधर लिखनी थी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विषय लिखना होता है, ये इसका विषय आ गया। विषय के बाद मैंने कहा था कि इसका जो विस्तार है, जो सूचना देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश यहाँ आप चाहे छोटे रूप में लिख सकते हैं और थोड़ा सा अगर उसको सही ढंग से समझा के बड़े रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी ये सूचना, इसका विस्तार रूप हो जाएगा, विषय की सारी सामग्री आ जाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति भेज रहा है, भेजने वाले का नाम, यहाँ तो साइन किए हुए नहीं, बाकी साइन होते हैं, और जिस जगह उसका पद नाम वगैरह, पद नाम भी आ गया। ये देखो इसका पद नाम है सहायक सचिव,
उसके बाद कौन सा अनुभाग है, कौन सा कार्यालय है, उस चीज़ के बारे में जानकारी, और प्रति यानी किसको भेजी जा रही है, जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम, पता, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अग्निशमन से संबंधित कार्यालय खूब होते हैं, तो उन कार्यालयों के अनुसार जिन जिन के पास भेजना होता है उनको भेजा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो प्रारूप मैंने आपको बताया था, जो एक उदाहरण भी आपके सामने रखा था, वो लगभग समान हैं। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पत्र बहुत आसान हैं, इसके नंबर भी बड़ी सरलता से मिलते हैं। केवल हमें एक बार उनको देखकर उनका अभ्यास हम लोगों को अच्छा सा करना चाहिए। आप लोग बड़े इत्मीनान से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को बताइए कि किस प्रकार से शारदा बाल निकेतन के जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी विषय हैं, वह आपको इत्मीनान से अध्ययन ऑनलाइन करवा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।